हाँ, तो यहाँ तक का थ्योरी सब हो चुका। थोड़ा सा प्रॉब्लम और हम लोग इसमें देखते हैं। अब किताब में देखे होंगे तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक वाला एक्सरसाइज के बाद डिटर्मिनेंट स्टार्ट है, और फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ इन्वर्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स और साइमल्टेनियस ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन एक बात और ध्यान दिए होइएगा कि डिटर्मिनेंट के पहले इसमें एक और चीज़ जो हम बताए थे होगा, फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसको अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो पहले इतना दिन देखे तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में पहले देख लेते हैं। और भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसको आप हमसे पूछ लीजिएगा। एक दो लेक्चर में इससे कुछ डाउट्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर बढ़ेंगे हम लोग एडजॉइंट इन्वर्स वाले, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन्वर्स मैट्रिक्स और सॉल्यूशन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा एडजॉइंट इन्वर्स सॉल्यूशन। पहले इसका ये क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में भी है और सभी किताबों में है, इसीलिए पहले हम लोग इसी को फोकस कर लेते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम है, इसे हम लोग स्कूल में भी जो पढ़े थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे भी बना सकते थे, लीनियर इक्वेशन उससे भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमें बनाना है मैट्रिक्स से। यहाँ लिखा हुआ रहेगा एग्जाम में, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अपने मन से कोई मेथड नहीं लगाना है। सबसे पहले क्वेश्चन सही बच्चे पढ़ चुके हैं, बहुत लोग बना भी चुके होंगे। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000, मतलब किसी के पास 30,000 रुपये हैं। जैसे मेरे पास 30,000 रुपये है, हमें उसे इन्वेस्ट करना है दो तरह के बॉन्ड में। बॉन्ड मतलब आप शेयर समझ सकते हैं, शेयर में इन्वेस्ट करना है। पहले बॉन्ड से हमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर, और दूसरे बॉन्ड से 7% इंटरेस्ट मिलेगा पर ईयर। यानी हमें कुल 30,000 रुपये को दो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करना है, जहां पहले से हमें 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे से हमें 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हम 30,000 रुपये को डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000, 30,000 रुपये को एमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, दोनों में कैसे कैसे डिवाइड करें कि हमें टोटल एनुअल इनकम 1,000 रुपया चाहिए। तब हम 30,000 को किस में डिवाइड करेंगे, कितना कितना, और 2,000 रुपये चाहिए एनुअल इनकम, तो हम 30,000 को कितना कितना करके डिवाइड करेंगे। तो ऐसा करेंगे हम लोग 2,000 वाला लेकर बनाते हैं। सबसे पहले हमें 30,000 रुपये को दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। तो हम ऐसा करते हैं, लेट इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, पहले बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं रुपया X, एंड इन्वेस्ट इन सेकेंड बॉन्ड। जब पहले में X करेंगे तो निचोड़ी दूसरे में 30,000 माइनस X रुपया कर लेंगे, या हम Y भी मान सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30,000 रुपये को हमें दो तरह के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। तो माना कि पहले में इन्वेस्ट किया हमने X, दूसरे में इन्वेस्ट किया 30,000 माइनस X। अब चूंकि हमको मैट्रिक्स से बनाना है तो हम लोग लिखते हैं लेट एक मैट्रिक्स A बनाते हैं। यह किसका रहेगा, मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मैट्रिक्स। B यह रहेगा हमारा मैट्रिक्स ऑफ परसेंटेज इनकम, और C टोटल इनकम, मैट्रिक्स ऑफ टोटल इनकम। अब देखिए, सबसे पहले ये इन्वेस्टमेंट का मैट्रिक्स है, तो यहाँ दो तरह का इन्वेस्टमेंट है, 1 और 2। परसेंटेज इनकम, दो तरह का परसेंटेज इनकम है, एक में 5%, दूसरे में 7%, और टोटल इनकम एक ही है। तो हम लोग को ये मालूम है कि इन्वेस्टमेंट में
इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज इनकम से मल्टीप्लाई करने पर टोटल इनकम होता है। इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज इनकम से मल्टीप्लाई करने पर टोटल इनकम होता है। तो यहाँ तो बताना वो तो आसान चीज़ है, लेकिन सोचिए दो तरह का इन्वेस्टमेंट में दो आइटम रहेगा, परसेंटेज इनकम दो प्रकार का है, उसमें भी बी में भी दो आइटम रहेगा, लेकिन सी में चूंकि टोटल इनकम एक ही है, एक ही आइटम रहेगा, तो निश्चित रूप से सी का ऑर्डर रहेगा 1 गुना 1। ये देख लेना है। अब सवाल है कि ए का ऑर्डर कैसा हो, बी का ऑर्डर कैसा हो कि मल्टीप्लाई करने पर ए मिले। चूंकि ए में दो आइटम रहेगा तो ए का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए, बी में भी दो आइटम है, बी का ऑर्डर ऐसा रहना चाहिए कि दोनों मल्टीप्लाई होकर एक एलिमेंट मिलेगा। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट वाले मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे लिख देंगे x और लिख देंगे हम लोग 30,000 माइनस x। ये हमारा हो गया ऑर्डर 1 गुना 2। परसेंटेज इनकम को हम लोग ऐसे लिख देंगे 5% और 7%। इस तरीके से हमारा हो गया 2 गुना 1। और जैसा कि हम लोगों ने देखा टोटल इनकम हमारे पास रहेगा 2000, तो 1 गुना 1। यह समझाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये तो चलो सिंपल क्वेश्चन हम ये लिख देते तुम बना देते, लेकिन इसी में कुछ कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा तो उसको अरेंज करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। फिर से हम रिपीट कर दें अपनी सारी बातों को। क्वेश्चन के अनुसार हमको 30,000 रुपये को दो तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है और दोनों तरह के फंड से हमें अलग अलग परसेंटेज इनकम है। तो किस फंड में हमें कितना इनकम है, किस फंड में हमें कितना इन्वेस्ट करें कि टोटल इनकम हमारे पास 2000 रुपया हो। तो अब सवाल यह है कि हमको मैट्रिक्स बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग दो तरह के फंड में इन्वेस्ट करना है। तो पहले मान लिया x, दूसरे में हो गया 30,000 माइनस x, और हमारे पास परसेंटेज इनकम मालूम है, टोटल इनकम मालूम है। तो एक हम मैट्रिक्स मानेंगे इन्वेस्टमेंट का, एक मैट्रिक्स मानेंगे परसेंटेज इनकम का, और एक मैट्रिक्स हम मानेंगे टोटल इनकम का। तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज इनकम में, इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज इनकम से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल इनकम आता है। अब चूंकि टोटल इनकम में एक ही एलिमेंट है तो इसमें एक ही एलिमेंट रहेगा तो ऑर्डर 1 गुना 1 रहेगा। और इन्वेस्टमेंट में हमारे दो तरह का है, परसेंटेज इनकम दो तरह का है। तो इन्वेस्टमेंट में कैसा मैट्रिक्स हो, परसेंटेज इनकम में कैसा मैट्रिक्स हो कि मल्टीप्लाई होने पर यह बचे, ये देखना है। अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए की जगह जो मैट्रिक्स हमने माना है वह लिख देंगे, इनटू बी की जगह जो हमारे पास है सो लिख देंगे, और सी की जगह जो है सो लिख देंगे। अब बच्चों मल्टीप्लाई करो इस मैट्रिक्स को इससे, x इंटू 500 यानी यह हो जाएगा 5x/100 प्लस यह इंटू 7%, तो यहाँ हो जाएगा 30,000 माइनस x इंटू हो जाएगा 7%, और दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 22,000 के। अब देखो कि यह एक सिंगल एलिमेंट है, यह भी एक सिंगल एलिमेंट है, इसके मतलब दोनों यह आपस में बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से तुम्हारे लिए बच्चों वाली बात है कि कैसे हम x का मान निकालें, ये तुमको सोच लेना है। सिंपल सी बात है, कैलकुलेट करके हम लोग यहाँ से 1000 हमारा 100 उधर चला जाएगा तो 5x प्लस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x का मान निकाल लेंगे। तो पहला इनकम इन्वेस्ट हमारा x की जगह जो आएगा वो हो जाएगा, दूसरा हमारे पास ये x की जगह रख के यहाँ पर घट के ये आ जाएगा। और इसी में जो अगला सवाल रहेगा, जब 1000 इनकम रहेगा तब कितना इन्वेस्ट करेंगे, तो यहीं पर 2000 की जगह हम 1000 रख देंगे तो हमारा दोनों में ये आ जाएगा। तो यह एक सवाल सही बच्चों ने पूछा है, इसको हमने बता दिया। एक और हमारे पास NCERT बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो मैं बताना जरूरी समझता हूँ।
इंडक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, उसको भी देख लिया जाए, मेरे ख्याल से अच्छा क्वेश्चन है यह। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। एक A and B are square matrix, square matrices of the same order. Such that AB बराबर BA, then prove by induction that AB का पावर n बराबर B का पावर n है। फर्दर prove that AB का पावर n बराबर फॉर ऑल n। ये बहुत ही लाजवाब और अच्छा क्वेश्चन है। देखें इसको पहले समझ लीजिए, फिर हम समझाते हैं। इंडक्शन से बनने वाला क्वेश्चन है। पहले हम लोग यहाँ तक का क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स से मॉडल हमें ये प्रूफ करना है। तो जैसा इंडक्शन में हम लोग पढ़े थे, जिसे प्रूफ करना है, लेट पी एन, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नंबर 1 मान लीजिए। जैसा कि हम लोगों को मालूम है, इंडक्शन से प्रूफ करने के लिए पहला स्टेप क्या करते हैं, फॉर n = 1, n की जगह पहले 1 रख कर देखते हैं। तो जहाँ n की जगह जब हम लोग 1 रख कर देखेंगे तो यह हो जाएगा AB बराबर BA। तो नेचुरली तो ऐसे जनरली में AB बराबर BA होता नहीं मैट्रिक्स में, लेकिन यहाँ पर गिवन है AB = BA, ये गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन। इसलिए हम यह कह सकते हैं P1 जो है वह ट्रू है। अब आगे लेट जो हमने बताया था n बराबर k इज ट्रू, तो यहाँ से लिख देंगे हम pk। तो इसी में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम k लिख डालेंगे 2 बार, जैसा बताए थे। और थर्ड में हमने कहा था टू प्रूव n बराबर k+1 इज ट्रू। तो n की जगह k+1 यानी AB का पावर k+1, ये हमें प्रूव करना है। जैसा कि हम बताए थे इंडक्शन से, जो प्रूव करना है उसको पहले मानेंगे Pn, n की जगह 1 रख कर देखेंगे सही है कि नहीं। तो ऐसे तो भाई सही नहीं है, लेकिन हमें दिया हुआ है AB बराबर BA, क्योंकि यह होता नहीं मैट्रिक्स में, लेकिन गिवन है A बराबर BA, इसलिए कह देंगे P1 इज ट्रू। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद n बराबर k के लिए ट्रू मानेंगे k+1। तब हम ये बराबर ये दिखाने चलते हैं। तो यहाँ से हम लिखते हैं LHS।
ए बी का पावर के प्लस वन, इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ए बी का पावर के इंटू बी के प्लस वन को। अब इसकी जगह हमने इक्वेशन 1 में क्या माना है, 2 में माना है, तो ए बी का पावर के की जगह हम लिख देंगे बी का पावर के ए, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से, या अपने मन से लिखेंगे, यहाँ गिवन है। अब इस ए बी की जगह लिखेंगे बी ए, गिवन है, ये सब मेंशन करना पड़ेगा, बी ए यह गिवन है, ए बी बराबर बी ए। अब ये हमको हो जाएगा बी का पावर के प्लस 1 ए, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा RHS। तो हम कह सकते हैं बी के प्लस 1 इज ट्रू, और इसलिए जो हमने बात माना था Pn वह हमारा इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर ऑफ n। देख लिए फिर से, जो प्रूव करना था उसको हमने माना है Pn, n की जगह 1 रख कर देखा क्या यह सही है, तो नहीं, यह सही नहीं होता है, लेकिन यहाँ गिवन इसलिए यह है, तो P1 इज ट्रू। अब n बराबर k के लिए मान लिया, अब k प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे, इसी में n की जगह k रख दिया और k प्लस 1। अब ये हम बराबर ये प्रूफ करना है, तो इसकी मदद से तो हमने पहले LHS लिया, k प्लस 1 को हमने ऐसे लिखा, इसकी जगह है यहाँ हमने मान रखा है, वह उठा के पुट कर दिया यहाँ पर, और AB की जगह BA लिखा गिवन से, उसके बाद हमका ये हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट में हम चलते हैं कि हमको दिया हुआ है फर्दर, मतलब कि अगर ये इसके बाद ये प्रूव करना है, अगर अकेला डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनेगा, यहाँ तक अकेला आ सकता है, लेकिन जब भी ये वाला पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा। कैसे, सो देखिए, अब फिर से इसको हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो लेट इसको हम ऐसा करते हैं P1n मान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी P तो मान चुके हैं, या कुछ और मान लेते हैं, लेकिन P ही माना जाता है इसलिए यही मान के चलते हैं। अब यहाँ पर फिर से एक बार n = 1 रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सोच लीजिए, P' भी मान लीजिए चलेगा, AB बराबर AB, अरे भाई तो होता ही होता है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या चीज, P'1 इज ट्रू, P'1 इज ट्रू, ये तो होता ही है। अब लेट n बराबर k इज ट्रू, तो P' के यानी इसी में AB का पावर k बराबर ऐसा हो जाएगा। अब हमें टू प्रूव करना रहेगा n बराबर k प्लस 1 इज ट्रू, यानी P' k प्लस 1 हो जाएगा AB का पावर k प्लस 1 इक्वल टू ऐसा। जो बना चुके हैं वो भी देखें इसको, क्योंकि कई बार गलत बना लेते हैं। सेकेंड पार्ट, ये प्रूव करना है n पर P' मान लिया, n की जगह 1 रखा, यह सही है, n की जगह k रख के मान लिया, और k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है, तो हम यहाँ से LHS लेते हैं। AB का पावर k प्लस 1, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक, वेरी गुड। अब आगे इसकी जगह हम लोग यहाँ से उठा के रखा, लिख लीजिएगा इक्वेशन नंबर, यहाँ पर 2 हो गया था ना, इसको थर्ड लिख देंगे, नहीं इसको भी थर्ड लेंगे, ये रहेगा थर्ड, इसको 4 लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 4, इसकी जगह यह लिखेंगे, और यहाँ रह गया AB, और इस AB की जगह BA गिवन है, गिवन लिखेंगे,
सोचा जाए यहाँ क्या है, यह क्या हो जाएगा। अब आता है मेन स्टेटमेंट, इसकी जगह क्या लिखेंगे। इसीलिए जब ये बनेगा उसी के बाद ये बनेगा, अकेला इसका बनना मुश्किल है। तो यहाँ से फ्रॉम टू नहीं 3, इसकी जगह a इंटू बी का पावर k प्लस 1, और आगे समझ गए क्या होगा यहाँ के बाद, ये दोनों a का पावर, यही ना हमें लाना था, इसलिए इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। फिर से एक बार देख लिया जाए, यहाँ तक तो देख ही लिए थे। सेकेंड पार्ट प्रूव करना, फिर से बोल रहे हैं फर्दर, मतलब कि ऐसा इस्तेमाल, आगे भी क्वेश्चन बताएंगे। फर्दर, जब फर्दर कहेगा यानी इसकी मदद से ये प्रूफ करें, ये तो ये हमें प्रूफ करना है। इसको मान लिया पी डैश एन की जगह 1 रख कर दिखा, हमको ये आया, तो यह सही ये होता है। फिर n बराबर k के लिए हमने मान लिया, फिर k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना है, तो हम यहाँ लेके चले LHS, यहाँ लिखा। अब इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फिर a b का पावर k की जगह उठा करके यहाँ से रख दिया, फिर a b की जगह b a रखा, गिवन है यहाँ पर। अब ये दोनों पावर ऐड हो गया, अब यहाँ पर लफड़ा आ गया। जब तक ये नहीं प्रूव रहेगा हम इसे नहीं लिख सकते, इसलिए इसकी जगह पर ये लिखेंगे, और यहाँ के बाद पावर जुड़ के हमारा ये आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये आपके NCERT में भी है। एक और क्वेश्चन देखिए, इसलिए हम लोग देखे थे क्वेश्चन, उसी पर बेस्ड है। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है। इफ a स्क्वायर, मेरे ख्याल से NCERT में भी है, a देन i प्लस a का पावर क्यूब -7a की वैल्यू क्या हो। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा, इसे देखा जाए। चलिए देखिए, अगर हम इसे तोड़ते हैं तो मैट्रिक्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे। क्यों नहीं लगता है, आइए उसको भी देख लिया जाए एक और क्वेश्चन में। फाइंड कंडीशन इफ a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कब होगा।
तो देखिए जब हम लोग इसको लेकर चलते हैं तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, तो ए इंटू ए इंटू बी इंटू ए, बी इंटू बी। अब इसे ऐसा होने के लिए ए बी और बी ए को ऐड होना पड़ेगा, और ए बी और बी ए को ऐड होने के लिए ए बी बराबर बी ए होना पड़ेगा, लेकिन मैट्रिक्स में ए बी बराबर बी ए होता नहीं है। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज पॉसिबल, यह तभी संभव है जब ए बी बराबर बी ए, क्योंकि मैट्रिक्स में ए बी बराबर बी ए जनरली होता नहीं है। तो पूछेगा यह कौन सा कंडीशन है, जिस याद रखेंगे इसका यूज आगे ही पड़ेगा, वह कब, वह क्या कंडीशन है जिसमें यह बराबर होगा, कि इन दोनों को बराबर होने के लिए ए बी बराबर बी ए होना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का नहीं लगा सकते, क्योंकि 2ab वही लगेगा जहाँ पर ए बी बराबर बी ए होगा। ये कभी होता है कभी नहीं होता है यहाँ, तो इसलिए अभी एक अपने आप में सवाल हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, अब यहाँ भी हम इसे तोड़ने के लिए पहले हम इसको ऐसा लिख देंगे। अब i इंटू आई का स्क्वायर, i इंटू ए इंटू आई प्लस ए इंटू ए। ठीक, हम पहले एक बार इंडक्शन वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं, आइडेंटिटी का स्क्वायर यही रहेगा। आई ए हो या ए आई को सिंपल ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह ए यहाँ गिवन है, तो यह दोनों मिलकर हमारे पास 2a हो गया। ध्यान रखें इन फ्यूचर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताने वाले हैं इस पर टेस्ट। ये रह गया। अब हमारे पास क्यूब है, इसलिए हम इसे क्यूब लिखेंगे। तो क्यूब लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे i प्लस 2a इंटू में हो जाएगा i प्लस a, फिर हम ब्रैकेट को देंगे। तो i इंटू आई स्क्वायर की जगह सीधे i लिख सकते हैं, 2a i हो जाएगा, यानी 2a हो जाएगा। i इंटू ए को सीधा a लिख सकते हैं, ऊपर कर चुके हैं, फालतू दिमाग नहीं लगाना है। 2a प्लस a हो जाएगा 2a स्क्वायर, और फिर यह 2a स्क्वायर की जगह हम लोग सिंपल a लिख देंगे, क्यों, यहाँ गिवन है, इसलिए हमारे पास i प्लस जो 4a क्या हो जाएगा 5a। एक मिनट, 2ai ए स्क्वायर की जगह ए, तो यहाँ 3a हो गया, 3a ए प्लस ए 3a, यानी इसकी जगह हो जाएगा 3a, तो यहाँ पर हो जाएगा 3a ए इंटू आई ए और 3a का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3a, यानी 3 3 6 1 7। तो हमें जो वैल्यू निकालनी थी वह हो गई i प्लस ए का पावर क्यूब माइनस 7a की जगह हमारे पास इसकी जगह वैल्यू क्या आया हमारा i प्लस 7a माइनस 7a, तो दोनों कैंसिल होकर हमारे पास क्या बच गया i। तो ये तो एक सिंपल था, लेकिन आगे ऐसा क्वेश्चन बताएंगे अच्छा सा। फिर एक और क्वेश्चन देख लीजिए। Find मैट्रिक्स ए 2 3 4 क्वेश्चन लिखते हैं। मैट्रिक्स ए निकालना है, ए
इंटू ए, ये अलग अलग तरह का क्वेश्चन है। और एक और हम बताना चाहेंगे, वो भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। इतने क्वेश्चन है मेरे पास, समझा देते हैं, इसको बनाएंगे खुद से। ये सब में एक मैट्रिक्स है, तो यह एक मैट्रिक्स है, यह एक मैट्रिक्स है, ये सब एक मैट्रिक्स है, मतलब ए भी एक मैट्रिक्स रहेगा। तो एक बात जो हम पढ़ाए थे उसको ध्यान देंगे। जब यहाँ कोई मैट्रिक्स हो, इसका ऑर्डर यह हो, इंटू बी बराबर सी, ये कब मल्टीप्लिकेशन हुआ था? जब n बराबर p। और इसका ऑर्डर क्या हुआ था? यह m यहाँ